नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित गांव मांडो और कंकराड़ी पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रभावितों का हाल भी जाना, साथ ही प्रभावित मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के जिलाधिकारी को निर्देश दिए। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में मांडो गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। हाल ही में फोन हैकिंग मामले के खुलासे को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और इसको कांग्रेस का चरित्र बताया। साथ ही कांग्रेस पर देश के विकास में हमेशा बाधा डालती है, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हमेशा देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। राजस्थान का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हीं के विधायकों ने उन पर आरोप लगाए हैं। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश और राष्ट्र के लिए कोई बात होती है, देश की संसद के अंदर जब देश की तरक्की की बात हो रही थी, 130 करोड़ लोगों के लिए विकास की योजनाएं बननी थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो इस प्रकार की चीज़ लाए जिससे कि चीज़ें उलझ जाएं और उन पर चर्चा न हो पाए, उन पर बहस न हो पाए, जिससे कि जो है देश का जो विकास है उसको रोकने का प्रयास विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर। और देश के अंदर हमेशा से इनका इतिहास रहा है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, कोई ठोस तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। और ये तो इतिहास रहा है, चाहे इंदिरा जी का समय रहा हो, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार गिराई हो, या अभी हालिया आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार में जो है उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के विधायकों ने उन्हीं पर आरोप लगाए हैं। चाहे मुंबई के वो अध्यक्ष हमारे सूले उन्होंने, तो सभी मामलों में देखा गया है कि यह काम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा से करते आए हैं और ऐसा कोई तथ्य नहीं है और ये सब बेकार की चीजें हैं, केवल और केवल बदनाम करने के लिए इस प्रकार की तथ्यहीन बातें की जा रही हैं। मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड योजना के अंतर्गत आज आम आदमी पार्टी बद्रीनाथ की टीम ने अभियान को आगे बढ़ाते हुए सीमांत जोशीमठ ब्लॉक में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए गांव की तरफ रवाना किया। साथ ही कैनोपी लगाकर जोशीमठ मार्केट में गारंटी कार्ड वितरण किए, जिसके तहत कई लोगों ने आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और गारंटी कार्ड बनवाया। श्री पीरूलाल जी, शायद इनका मैसेज सेलम एक तरफ जहां ईद के त्योहार पर शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, जसपुर नगरपालिका में ठेके प्रथा पर तैनात सफाई कर्मचारियों ने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे जसपुर शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, हमारी मांगे। पूरे उत्तराखंड से ठेका प्रथा खत्म करने के लिए ये देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन और हड़ताल कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम। देखिए, सबसे प्रमुख मांग तो ठेका प्रथा की है कि ठेका प्रथा खत्म किया जाए सफाई में से, और जितने भी स्वच्छता सैनिक हैं उनको, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स वाले हैं, उन्हें सबको नियमित किया जाए। और जो 2008 में सरकार ने ढांचा बनाया था, ढांचा बनाते वक्त ये जो सफाई कर्मचारियों की जो पोस्टें थी ख़त्म कर दी गई। तो संघ ये चाहता है कि सफाई कर्मचारियों की जो पोस्ट है फिर से इनको रिवाइव किया जाए और नई नियुक्ति की जाए और हेल्थ मैनुअल के हिसाब से नियुक्ति की जाए। देखिए, ये 3 साल से जो है प्रोग्राम चल रहा है। इसके लिए सीएम साहब से भी मिल चुके हैं और इसके अलावा डीएम साहब से कई बार ज्ञापन दिया, गैर सरकारी का ज्ञापन दिया, लेकिन मजबूर होकर हमने जो है तब ये कदम उठाया है। पौड़ी में समस्त सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालत यह है कि यहाँ बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो लोगों को दिक्कतों को बढ़ा रहा है।
शहर की मुख्य सड़कों में छाई गंदगी बीमारियों के खतरे को इस बरसाती सीजन में इन दिनों खुला न्योता भी दे रही है, जिससे जनता का सड़कों पर निकलना तक इन दिनों दूभर हो गया है। वहीं सफाई का जिम्मा संभाले नगर पालिका भी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने से कोई और वैकल्पिक व्यवस्था जुटाने में नाकाम ही सिद्ध हो रहा है। हमारी 11 सूत्रीय मांग है, जिसमें सब प्रथम मांग जो है वो ठेका प्रथा समाप्त करने की है और दूसरी मांग हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है वो पुरानी पेंशन बहाल करने की है और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो संविदा कर्मचारी जिनको 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं उनका निवृत्तीकरण किया जाए। सरकार बार बार हमसे आश्वासन देके हमारी मांगों को नहीं मान रही है। चौथी मांग हमारी महत्वपूर्ण ये है कि सब में हमारा जो होम रेंट है वो दे दिया गया है, लेकिन मकानों का भी हमें कोई क्वार्टर लोन्स देने की कोई बात नहीं की गई है। तो 11 सूत्रीय मांग को लेकर हमने ये आंदोलन छेड़ा है प्रदेश स्तर के आह्वान पर और हम सरकार को आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी उत्तराखंड शासन की होगी। पौड़ी में सफाई की जो है व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इस संबंध में हम अभी नगर पालिका ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी चूँकि हड़ताल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, हम इसमें तुरंत 1-2 दिन में उसकी व्यवस्था कर देंगे। ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया। आप लोगों की दिक्कतें किस तरह से बढ़ गई, क्योंकि सफाई व्यवस्था पूरी पटरी से उतर ये तो पूरा हम यही कह रहे हैं कि पौड़ी में इस समय ये सफाई तो सबसे आजकल कोरोना की वजह से सबसे मुख्य हमको सफाई का होना चाहिए था, किंतु उनके हड़ताल होने के कारण अभी ये कह रहे हैं कि हम उनके 1-2 दिन में उसको टेंड करके उसकी व्यवस्था कर देंगे, सुचारू रूप से सफाई कर देंगे। कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो उनकी 11 सूत्री मांगों को लेकर के है। पहले भी उन्होंने एक बार हम लोगों को इस संबंध में ज्ञापन दिया था और उस संबंध में उस टाइम उनकी निदेशालय और शासन से बात हो गई थी, तो उस टाइम कोविड के कारण कोविड का हवाला देते हुए वो स्थगित हो गया था। फिर इन्होंने कल से जो है दोबारा स्ट्राइक की है और इस संबंध में इनकी जो प्रदेश व्यापी स्ट्राइक है, केवल पौड़ी में नहीं है, पूरे प्रदेश में है। तो प्रदेश से जब जो भी डिसीजन होगा उसी के आधार पर ये पुनः काम पे आएंगे। फिलहाल हमने जो हमारे ठेके पे जो हम रखते हैं डेली बेसिस पे, उनसे हम बात कर रहे हैं। उनको भी इन लोगों ने कार्य से रोका है, तो उनसे बात करके और वो आज यहाँ पे किसी कर्मचारी की डेथ भी हुई है तो वहाँ पे गए हम, तो हो सकता है कि कल वो लोग पुनः जो है काम पे आ जाएं जो ठेके वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।